हेलो, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? सब चल रहा है आप लोगों का बढ़िया से? तो हम लोग कहाँ पे थे कि जो हिग्स का प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का डीकम्पोजिशन है, उसको हम लोग कर चुके थे। मतलब हम लोग ये दिखा चुके थे कि प्राइस इफेक्ट इज इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हम लोग देख चुके थे कि कीमत प्रभाव जो है वो बस प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को जोड़ देने से निकल जाता है। तो हिग्स के इस मेथड को देख लिए थे, लेकिन ध्यान रहे कि हम लोग जब कर रहे थे ये काम, तो हम लोगों ने ये दिखाया था कि जो प्राइस ऑफ एक्स है, यानी कि जो एक्स का जो पैसा है वो जब फॉल करता है ना, ये जब गिरता है, तब क्या कंडीशन होता है या तब क्या सिचुएशन तैयार होता है आपके सामने और कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। लेकिन अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़े, तब क्या क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स जब गिरता है तो क्या होता है। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स जब बढ़ेगा, यानी कि पी एक्स जब इंक्रीज करेगा, तो कैसा होगा हमारा ग्राफ और क्या होगा हमारा इफेक्ट। फटाफट जल्दी से एक, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने गुड वाई लिया है, यहाँ पे हमने गुड एक्स लिया है। ये हमारा ओरिजिन है, यानी कि ओ। अब देखिए, ये है हमारा बजट लाइन, ठीक है, ये है हमारा बजट लाइन बी एल, ओरिजिनल बजट लाइन। अब आप सपोज कीजिए कि प्राइस ऑफ एक्स जो है, चलिए मैं यहां लिखना चाहिए, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज कर गया। अब जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज करेगा, एक्स जो है वो थोड़ा महंगा हो गया, वाई के कंपैरिजन में एक्स तो महंगा हो गया और एक्स के कंपैरिजन में भी एक्स महंगा हो गया। इसका मतलब जो रियल इनकम है, यानी कि वास्तविक आय, ये जो है ये क्या होगा, तो ये घट गया, यानी कि डिक्लाइन कर गया। तो वास्तविक आय जो है वो घट गया, यानी कि जो परचेजिंग पावर थी, यानी कि जो क्रय शक्ति थी, वो लो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम कम एक्स को खरीद पा रहे हैं। तो ये हमारा नया बजट लाइन होगा, ये L1 होगा। ठीक है, अब जैसे एक्स का दाम बढ़ गया तो अब एक्स को हम कम खरीद पा रहे हैं पहले के मुकाबले में। ठीक है, तो जैसे कि जब इन पीएक्स जब डिक्लाइन होता था, तो हम क्या करते थे कि जो वेरिएशन इन इनकम होता था, यानी कि जो रियल इनकम बढ़ता था, उस चीज को कंपनसेट करने के लिए उतना पैसा हम कंज्यूमर से ले लेते थे। ठीक है, अब जब प्राइस एक्स एक्स बढ़ा है और बजट लाइन हमारा नीचे की ओर शिफ्ट कर गया है, ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि कंज्यूमर को हम उसी अमाउंट के साथ, जितना हमारा रियल इनकम कम हुआ है उसी अमाउंट के साथ हम उसको पैसा देंगे। ठीक है, अब हम कंपनसेट करेंगे, उसको हम पैसा देंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, कंज्यूमर पहले कहीं यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहा होगा, अब कंज्यूमर कहीं यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसी पी बी एल वन के पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, तो ये होगा हमारा नया बजट लाइन बी3 ठीक है, या इसको B2L2 भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो पैरेलल है, यानी कि जब हम उसको हम कंपनसेट करने के लिए उसका रियल इनकम को बढ़ाएंगे हम पैसा दे करके, तब हमारा नया जो बजट लाइन होगा वो कौन सा होगा, B3L3। ठीक है, अब क्या होगा कि कंज्यूमर एक ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक ऐसा, मतलब यहां से एक ऐसा इक्विलिब्रियम रहेगा, इंडिफरेंस कर्व रहेगा, जो उसका कुछ ऐसा रहेगा ये। ठीक है, उसी इंडिफरेंस कर्व को टच करता हुआ बजट लाइन। ठीक है, ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं जब प्राइस गिरता है, तो इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ये आईसी, ये आईसी होगा। तो पहले कंज्यूमर था पॉइंट ए पे, प्राइस जब क्या बोलते हैं बढ़ा, तो वो यहाँ इंडिफरेंस कर्व यानी IC0 यानी पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब जब उसको हम कंपनसेट करने के लिए हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो अब कंज्यूमर यहाँ पे पहुंच चुका है, यानी सी पे पहुंच चुका है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, ये है हमारा एम,
ठीक है, ये है हमारा M1 और ये है हमारा नया M2। ये है हमारा। अब यहां पे आप देखिए कि जो प्राइस इफेक्ट है वो क्या है, ए से बी की तरफ जाना, जैसे प्राइस बढ़ा तो हम यहां से यहां पहुंच गए, यानी ए से बी तक जाना, यानी कि ए से बी तक, यानी एम से M1, एम से M1 पे जाना, ये क्या है, तो ये है प्राइस इफेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, तो ए से सी तक जाना, ए से सी तक जाना, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, क्योंकि हम उसको पैसा दिए हैं तो वो जो बढ़ा है, तो ए से सी तक इसी इंडिफरेंस कर्व पे जो हमारा नया बजट लाइन पे जो हमारा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है, यानी ए से सी तक, यानी कि एम से M2 तक जाना, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ए से मतलब बी से सी तक जाना, ये है हमारा इनकम इफेक्ट। यही तो इनकम हम बढ़ाए हैं ना, यहाँ हम अब खरीद पा रहे थे, हमारी औकात ये खरीदने की थी, लेकिन हम पैसा उसको दे करके यहाँ पे ये इस औकात पे पहुंचा दिए, तो यही ना है हमारा इनकम इफेक्ट, यानी बी से सी तक जाना, ये है हमारा, यानी M1 से M2 तक जाना, ये है हमारा इनकम इफेक्ट। अब आप यहां से भी देख सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। अब देखिए प्राइस इफेक्ट क्या है, M से M1, तो ये M से M1 तक जाने के लिए क्या होगा, M1 M2 प्लस M2M, देखिए M1 M2 M1 M2, ये इनकम इफेक्ट है, और ये M2M M2M, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो ये प्राइस राइज में भी ये चीज लागू होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने हिग्स को खत्म कर दिया। अब हम लोग बात किए हुए थे शुरुआत में ही कि ये सारा काम दो इकोनॉमिस्ट ने किया था। ठीक है, एक किया था हिग्स ने और एक किया था स्लट्सकी ने। ठीक है, दो इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा समझते हैं हम स्लट्सकी को। स्लट्सकी को समझने से पहले ये समझना होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड का है, मतलब कितना चेंज होगा, कितना वेरिएशन होगा, ये दोनों का अलग अलग है, लेकिन अब बाकी सारा प्रोसेस सेम है। बस हिग्स ने जो इनकम देने और लेने का काम किया उसको उसने नाम दिया था कंपनसेटेड वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, और इसको जो सलट्सकी कहता है वो कहता है कॉस्ट डिफरेंस। और कॉस्ट डिफरेंस को एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए स्लट्सकी एक मेथड देता है। वो कहता है कि अगर हमको कॉस्ट डिफरेंस निकालना है, अगर हमें ये चीज देखना है कि जो इनकम है वो किस मैग्नीट्यूड यानी किस अमाउंट के साथ उसको कम किया जाए, तो उसके लिए स्लट्सकी एक फॉर्मूला देते हैं और वो कहते हैं कि उसका जो परचेसिंग पावर चेंज हुआ है, यानी कि जो रियल इनकम बदला है, तो उसी अमाउंट, वो जो अमाउंट जो बदला है, जो हम लोग उसका रियल इनकम घटाएंगे वो क्या होगा, तो जो नया प्राइस हुआ है, जो नया प्राइस है यानी वस्तु का जो नया दाम सेट किया गया है, उस दाम के साथ अगर पुराने क्वांटिटी डिमांडेड जो मांगी गई मात्रा थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारा ये कॉस्ट डिफरेंस निकल के आ जाएगा। कंफ्यूज हो गए होंगे, न्यूमेरिकली करके देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्लट्सकी कहता है कि जो प्राइस चेंज है उसको हम डीपीएक्स से दिखा सकते हैं, डेल्टा पीएक्स से। ये क्या है, तो अभी हम इसको मान के चलते हैं कि ये मान के चलते हैं कि ये रिडक्शन इन प्राइस है, क्योंकि हम लोग पहले रिडक्शन का देखेंगे तो चेंज इन प्राइस है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए, इसी को निकालने के लिए स्लट्सकी एक फॉर्मूला देते हैं। वो कहते हैं कि Px1 यानी कि पुराना कीमत में जो सामान मांगा जा रहा था वो मल्टीप्लाइड माइनस Px2 नया कीमत, और जो पुराना वस्तु मांगा जा रहा था उसको अगर हम दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा एग्जैक्ट कॉस्ट डिफरेंस निकल के आ जाएगा। इसको भी समझने के लिए आपको एक चीज बता दें कि जो एक वैल्यू मान लेते हैं कि मान के चलिए कि ये है हमारा प्राइस चेंज। ठीक है, अब अगर बिफोर प्राइस चेंज
बिफोर प्राइस चेंज, अगर मान के चलिए कि क्वांटिटी डिमांडेड अगर QX ही था, जो हम लोगों ने यहाँ QX लिखा है, तो जो कॉस्ट डिफरेंस है ये हमारा निकलेगा डेल्टा PX, यानी चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं। मान के चलिए कि जो वस्तु था उसका पुराना दाम था PX इज इक्वल टू 10 रुपया था, ठीक है। और उस 10 रुपया पर वो जो वस्तु डिमांड कर रहा था, वो डिमांड कर रहा था 15 क्वांटिटी, 15 यूनिट वो डिमांड कर रहा था। अब क्या बोलते हैं कि और वाई का कुछ सर्टेन अमाउंट डिमांड कर रहा था, वाई को हम मान के चल रहे हैं कि वो उसको एक सर्टेन अमाउंट उसको डिमांड कर रहा था। अब मान के चलिए कि प्राइस चेंज हो गया और PX डेल्टा PX जो है वो हो गया 8, ओल्ड क्वांटिटी 15 है अभी भी। तो जो कॉस्ट डिफरेंस निकलेगा, यानी कि जो दोनों के बीच में कॉस्ट का डिफरेंस आया है, ये निकालने के लिए स्लट्सकी क्या कहते हैं कि अगर आप इसको यानी कि 10 गुना 15 माइनस 8 गुना 15, ये हमारा डेल्टा है, यानी 10 में 8 गया तो 2 गुना 15, ठीक है। क्या था डेल्टा PX और QX, 2 गुना 15, यानी कि रुपए 30 के हिसाब से, ये 30 रुपए के हिसाब से वो कॉस्ट डिफरेंस होगा। कितना पैसा कम करना है, ये स्लट्सकी ने एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया कि प्राइस चेंज इनटू ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, जितना पैसा बदला है, जो दाम घटा या बढ़ा है, उसमें हम अगर जो वस्तु पुराना वस्तु खरीद रहे थे उससे अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कॉस्ट डिफरेंस निकल जाएगा। ये स्लट्सकी ने किया, ठीक है। यही दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, इसने कॉस्ट डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला भी दिया है। अब इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण दोनों के बीच में ये है डिफरेंस है, वो है कि हिग्स कहते हैं कि हम उसी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहेंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर हमारा इनकम चेंज होता है, यानी कि उसी आईसी पे, सेम आईसी पे, ओल्ड आईसी पे ही अगर हमारा इनकम चेंज होता है, तो हम उसी उसी इंडिफरेंस कर्व पे बने रहेंगे। ध्यान रहे, आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट याद होगा कि उसमें हम जो ग्राफ बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं ना, ये ऐसे बनाते हैं इसी। इसका मतलब ये जो हमारा नया बजट लाइन होता है वो उसी इंडिफरेंस कर्व को का टेंजेंट होता है, उसी को स्पर्श करता हुआ बनता है, यानी कि पुराना इंडिफरेंस कर्व, यानी कि पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे। याद कीजिए कि सर हिग्स क्या कहते हैं कि हम उसको इनकम वेरिएशन हमारा ऐसा होगा कि जो कंज्यूमर है वो उसी संतुष्टि के स्तर पर बना रहे, ठीक है, उसी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे बना रहे। प्राइस चेंज होने, इनकम चेंज होने की वजह से, इनकम में हम जो कट आउट करते हैं, इनकम से जो हम पैसा निकालते हैं, वो हम इसलिए निकालते हैं कि जो कंज्यूमर है वो उसी इंडिफरेंस कर्व पे बना रहे, ठीक है, ताकि उसका जो संतुष्टि का लेवल है वो सेम रहे, इसीलिए हम वो पैसा निकालते हैं। लेकिन जो स्लट्सकी हैं, ठीक है, ये स्लट्सकी क्या करता है कि स्लट्सकी कहता है कि हम अगर कंज्यूमर चाहता है, अगर कंज्यूमर का मन हो, तो वो उसी ओल्ड लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन पे रह सकता है, ठीक है, सेम ओल्ड लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन पे रह सकता है, सेम ओल्ड लेवल, सेम ओल्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, लेवल नहीं, सेम ओल्ड कॉम्बिनेशन। अगर वो चाहता है तो, इफ ही डिजायर्स, अगर वो चाहता है तो कंज्यूमर उसी कॉम्बिनेशन पे बना रहे, ठीक है, उसी कॉम्बिनेशन पे बना रहे कंज्यूमर अगर चाहता है तो स्लट्सकी एक ऐसा मेथड डेवलप करते हैं, ठीक है। और उसी के हिसाब से जो नया बजट लाइन होगा वो उसी सेटिस्फेक्शन, उसी उसी कॉम्बिनेशन पे, जो हमारा कॉम्बिनेशन था उसी कॉम्बिनेशन से होता हुआ गुजरेगा। हिग्स के में जो नया बजट लाइन होता था वो उसी इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंट होते हुए गुजरता था, लेकिन स्लट्सकी में जो नया बजट लाइन होगा वो उसी कॉम्बिनेशन के, उसी पुराने कॉम्बिनेशन को छूता हुआ गुजरेगा। अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो उसी कॉम्बिनेशन पे बना रहे तो वो बजट लाइन वहीं से गुजरेगा। हम जो हिग्स का
स्लट्सकी का जो ग्राफ है उसको हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। फिर एक ही ग्राफ बनाएंगे जिसमें हिग्स और स्लट्सकी दोनों दिखाएंगे आप लोगों को, ताकि ये सारा कंफ्यूजन जो क्लियर हो रहा है, मतलब हो रहा है, वो क्लियर हो जाए। ये है हमारा स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हमारा y, ये हमारा x, ये है हमारा गुड y, ये है हमारा गुड x। ठीक है, देखिए ये है हमारा L, ये है हमारा B, ये है हमारा बजट लाइन BL। ठीक है, अब जो प्राइस है वो डिक्लाइन होता है, वो गिरता है, वो गिर के आता है यहाँ पे। ठीक है, पहले जो उपभोक्ता था वो इस संतुष्टि के लेवल पे था, IC1 पे था। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं Q। ठीक है, पहले कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, मान के चलते हैं। इसको इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, छोटा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। अब जब इनकम प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन हुआ तो कंज्यूमर उठ करके और वहां से इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मान के चलिए ये है पॉइंट, ये है IC2 और ये है पॉइंट R। ठीक है, अब हमें चूंकि उसी उसी लेवल ऑफ क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन पे, हमें उसी कॉम्बिनेशन पे बने रहना है। तो जो हमारा नया बजट लाइन होगा वो इसी को ये है हमारा L1, ये इसी को, इसी पॉइंट को, इसी Q को टच करता हुआ निकलेगा। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से नहीं बना, लेकिन कॉपी में आप लोग समझ जाए तो बढ़िया से बनाइए। ये BL2 है, ये नया हमारा कंपनसेशन होगा। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, ये देखिए इसी पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, इसी क्यू पे गुजर रहा है, इसी क्यू से होता हुआ बजट लाइन गुजर रहा है, उसी ओल्ड लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन को टच करता हुआ निकलेगा। अगर कंज्यूमर चाहे तो उसी उसी क्यू को वो ले सकता है। ये शूट करते करते लाइट कट गया, चलिए कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं इसको। आ, तो ये जो हमारा क्यू पॉइंट है, इसी से होता हुआ हमारा नया बजट लाइन जाएगा, और ये है हमारा कॉस्ट डिफरेंस। ठीक है, जब हम B से B2 तक जा रहे हैं तो ये Y के केस में ये है हमारा कॉस्ट डिफरेंस, और जब हम ये L1 L2 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये है हमारा कॉस्ट डिफरेंस। ठीक है, एक्स के केस में तो ये हमारा कॉस्ट डिफरेंस है। अब कंज्यूमर उसी कॉम्बिनेशन से होकर के जा रहा है, अगर उसको मन है, अगर वो चाहता है कि हमें वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसी कॉम्बिनेशन पे बना, हमें वाई उतना ही खरीदना है और हमें एक्स उतना ही खरीदना है, तो वो खरीद सकता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो नया हमने बजट लाइन ड्रॉ किया है B2L2, इसके हिसाब से ना कुछ इंडिफरेंस कर्व और भी बन के आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। अब हम उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे ना रह करके हम मतलब अपना सेटिस्फेक्शन लेवल, यानी कि हम अपनी संतुष्टि की अवस्था को ऊपर बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसी बजट लाइन पे और भी इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो सकते हैं। ये हो गया हमारा IC3, यहां भी एक हो सकता है। ठीक है, IC4। अब देखिए यहां भी कंज्यूमर आ सकता है, यहां भी कंज्यूमर आ सकता है, लेकिन कंज्यूमर जाएगा कहां? चूंकि जो हमारा Y है, X है, वो सस्ता हो चुका है, तो कंज्यूमर यहां पे नहीं जाकर के कंज्यूमर इस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इस इंडिफरेंस कर्व पे रहना चाहेगा, वो यहां पे आके खरीदना चाहेगा। ठीक है, यानी पॉइंट S अब उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। वो चाहे तो वो Q पे भी रह सकता है, उसी ओल्ड लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन पे रह सकता है, लेकिन अब चूंकि उस ओल्ड लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन को छू करके अगर नया बजट लाइन क्रॉस कर रहा है, और उस बजट लाइन पे हम ऊपर के इंडिफरेंस कर्व को टच कर सकते हैं, तो कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लेकिन हिग्स जो हैं वो परमिट नहीं देते थे अपने संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए। उनके हिसाब से संतुष्टि का स्तर जो था
वो कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन स्लट्सकी जो है वो अपने इस मेथड में कंज्यूमर को ये परमिट देते हैं, कंज्यूमर को ये छूट देते हैं कि वो ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे जा सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनको उसी इंडिफरेंस कर्व पे बने रहना है तो वो वहां भी बने रह सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो नया दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट करे तो वो नया इंडिफरेंस कर्व पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पास अब बेटर इंडिफरेंस कर्व या बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, इसको अगर हम एक ही पॉइंट में, अगर एक ही ग्राफ में हिग्स और स्लट्स की दोनों को ड्रॉ करें तो कैसा रहेगा, देखते हैं। ये हमारा y, ये हमारा x, ठीक है, ये हमारा y है, ये हमारा है x, ये है हमारा पुराना बजट लाइन बी एल, ठीक है, ये हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ और हम पहुंच गए बी एल वन पे, ठीक है, ये है हमारा नया। अब हम उससे कंपनसेट करेंगे और हिक्सियन मेथड के कारण हम उसको उसके पैरेलली एक बजट लाइन और करेंगे। ये हमारा हिक्स टू बी टू एल टू, जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो पहले यहां पे था इक्विलिब्रियम में, अब वो इस कंडीशन में आ चुका है इक्विलिब्रियम में IC1, पहले वो यहां था Q पे, अब वो पहुंच चुका है R पे, ठीक है, ये हमारा हिग्स का है। और अब क्या है कि उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, तो स्लट्सकी के हिसाब से एक नया बजट लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे पुराने कॉम्बिनेशन को छू कर निकलेगा, ठीक है, ये हमारा पुराना कॉम्बिनेशन Q है। और अब वो इस चाहे तो वो इसी कॉम्बिनेशन पे बना रह सकता है, लेकिन चूंकि x का दाम सस्ता है तो चाहेगा कि x को ज्यादा खरीदा जाए और वो बेटर इंडिफरेंस स्कोर पे पहुंचेगा, ऊपर वाले इंडिफरेंस स्कोर पे पहुंचेगा IC2, ठीक है, ये है अब हमारा नया पॉइंट। तो देखिए अगर आप यहां पे देखने जाएं तो जो ये R है, ये R है, ये जो R है और ये जो S है, इसमें से जो पॉइंट R है, पॉइंट R जो है वो क्या है, तो वो हिग्स का है। हिग्स पॉइंट R पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के तहत, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है, तो देखिए पहले ये था, ये अमाउंट था, अब ये अमाउंट है, ठीक है, तो जो ये अमाउंट है, ये जो अमाउंट है इसको हिग्स ने सब्स्टिट्यूट किया है इस अमाउंट से, ठीक है, तो पहले पॉइंट ओल्ड ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट तो कौन सा था, Q, हिग्स के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के थ्रू हम पॉइंट R पे जा सकते हैं, और स्लट्सकी के हिसाब से हम पॉइंट S पे जा सकते हैं। स्लट्सकी ने इसको सब्स्टिट्यूट किया, इससे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो जो पॉइंट S है वो स्लट्सकी का है, ठीक है, बहुत आसानी से आप एक ही ग्राफ में देख सकते हैं इस चीज को। अब इस चीज को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो हिग्स है, हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो अ मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व है, एक ही इंडिफरेंस कर्व पे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, लेकिन स्लट्सकी में क्या है कि अ मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर इंडिफरेंस कर्व, वो अब मूव कर चुका है ऊपर, क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन है, उसके पास बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को चूज करेगा, तो ये स्लट्सकी का है। इसका मतलब ये है कि जो हिग्सियन, जो हिग्स है उसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और जो स्लट्सकी है उसका जो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो स्लट्सकी वाला ग्रेटर है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि ये इसका इतना ही है, ठीक है, लेकिन स्लट्सकी का इतना है, ठीक है, इतना है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। और वैसे भी एक ही इंडिफरेंस कर्व पे वो मूव कर रहा है और दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर जाना, तो इसका मतलब ये है कि स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है इज ग्रेटर देन हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, प्राइस राइज पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख लिया, हिग्स का और स्लट्सकी का भी देख लिया। अगर स्लट्सकी का हमने प्राइस राइज पे नहीं देखा है, एक्चुअली में प्राइस राइज हमने स्लट्सकी का
नहीं देखा है कि स्लट्सकी के हिसाब से जो प्राइस राइज होगा वो कैसा होगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले अब हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्लट्सकी का केस। ध्यान रहे, एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि हिग्स उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहते हैं और स्लट्सकी जो है वो ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट कर जाते हैं, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस राइज हुआ तो क्या होगा, इस केस में देखते हैं स्लट्सकी क्या कहता है। तो स्लट्सकी कहते हैं, स्लट्सकी बहुत अच्छी बात कहते हैं कुछ नहीं, कुछ मत कीजिए, बस ऊपर का इंडिफरेंस कर्व बना दीजिए। ये है हमारा, सॉरी, ये है हमारा BL1, एल, इसको एल मानते हैं ताकि इसको हम L1 मान सके, ठीक है। ये है हमारा पुराना यानी कि ओल्ड क्यू, पॉइंट क्यू, यानी पहले हम इस पे थे, ये हमारा IC1। अब हम शिफ्ट कर चुके हैं, प्राइस राइज होने की वजह से अब हम कम वस्तु खरीद पा रहे हैं, तो अब हम पहुंच चुके हैं IC0 पे, ठीक है। यानी अब हमारा ये पॉइंट है R। अब हिक्स क्या कहते हैं कि उसी कॉम्बिनेशन पे बनते हुए हम उसको थोड़ा अमीर बनाएंगे और हम उनको देंगे थोड़ा पैसा, ठीक है। तो ये है हमारा L2B2, ये है Y, ये है X, ठीक है, ये हमारा। और अब क्या है, चूंकि उसके पास पैसा आ चुका है, अब वो अमीर हो चुका है, तो वो उसी लेवल को चाहे तो खरीद सकता है या उसके पास बेटर ऑप्शन भी अवेलेबल है, IC2, ठीक है। ये पॉइंट यानी इसको हम S कह सकते हैं। अब देखिए, ये है हमारा ओल्ड पॉइंट, यानी ये है हमारा M, ठीक है। और ये है हमारा जो चेंज हुआ प्राइस, उसकी वजह से हम पहुंचे हैं M1 अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, OM1 खरीद रहे हैं। प्राइस चेंज होने पहले हम OM खरीदते थे, अब हम OM1 खरीद रहे हैं, ठीक है, प्राइस चेंज होने की वजह से। लेकिन स्लट्सकी ने जो कॉस्ट डिफरेंस क्रिएट किया है और जो पैसे दिए हैं उसकी वजह से हम M2 पे पहुंच गए। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो M से M2 पे गए हैं, ये जो Q से S पे हम गए हैं, ये हमारा क्या है, ये है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और यहीं पे देखिए कि जब हम M1 से M2 पे गए हैं, M1 से M2 पे गए हैं, तो ये हमारा क्या है, यहां से हम इनकम दे करके ही ना ये इफेक्ट क्रिएट किए हैं, तो ये है हमारा इनकम इफेक्ट, ठीक है। अब यहां से यहां जाने की वजह क्या थी, तो ये प्राइस इफेक्ट था, क्योंकि दाम कम हुआ तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच गए, यानी M से M1 जो है वो है हमारा प्राइस इफेक्ट। यहां भी आप देख सकते हैं प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ही ये निकल के आएगा ठीक है। तो ये है स्लट्सकी का केस, जब प्राइस राइज होता है। तो अब हम एक ही ग्राफ बनाते हैं जिसमें हिक्सियन और स्लट्सकियन दोनों को प्राइस राइज करवाते हैं और दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। आप जब एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को अपने एग्जामिनेशन में, तो आप लिखेंगे कि पहले हम ये OM अमाउंट खरीद रहे थे, अब हम OM1 खरीद रहे हैं, फिर हिक्स जो कंपनसेट करते हैं उसकी वजह से अब हम OM2 खरीद पा रहे हैं, इसका मतलब हम ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्स खरीद पा रहे हैं, क्योंकि इनकम बढ़ने से जो है वो हमारा एक्स के प्रति थोड़ा रुझान भी बढ़ा है। तो यही सब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इतना आप लोग समझ रहे हैं। और अब एक एक चीज को हम लोग थोड़ा फास्टर वे में लेके चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हिक्स वर्सेस स्लट्सकी, ठीक है, हिक्स वर्सेस स्लट्सकी। ये अब हम देखेंगे कि अगर प्राइस राइज होगा तो क्या होगा। ओ गुड वाई गुड एक्स, ठीक है। ये है हमारा एल, ये है हमारा बी, ये है हमारा प्राइस राइज की वजह से नया प्राइस लाइन, इनकम प्राइस लाइन, ठीक है। पहले यहाँ थे, अब हम इसमें कहीं इधर कहीं आ जाएंगे, ठीक है। इसमें इधर कहीं आ जाएंगे, तो
अब जो है कि पहले जो हमारा पॉइंट था वो कुछ यहाँ पे था, क्यू पे, ठीक है, ये हमारा क्यू एक इंडिफरेंस कर्व था। अब जो हिग्स कहते हैं कि हम ऐसा प्राइस रेखा देंगे कि हमारा जो ये बजट लाइन होगा वो हमारा ऐसा होगा कि उसी इंडिफरेंस कर्व को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा नया वाला इंडिफरेंस कर्व, मतलब इंडिफरेंस कर्व तो वही है, मतलब ये है हमारा नया वाला पॉइंट आर। अब जब क्या बोलते हैं स्लट्सकी हैं, वो क्या कहते हैं कि हम ऐसा इनकम देंगे कि वो पुराने कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू पे ही बना रहे, यानी ये होगा हमारा नया बजट लाइन, ठीक है। ये हो जाएगा L2, ये होगा L3, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3। अब देखिए B2L2 जो है ये किसका है, तो ये है हिग्स का, क्योंकि उसी कॉम्बिनेशन पे हम बने हुए हैं, ठीक है, उसी कॉम्बिनेशन पे हम बने हुए हैं। अब जो हमारा इनकम है आपका IC2 है, ये जो स्लट्सकी के हिसाब से जो हमारा IC2 पॉइंट आ रहा है, यानी जो S पॉइंट आ रहा है, ये हमारा ऊपर का इंडिफरेंस कर्व पे है। तो हमारा जो B3 और L3 है, ये है हमारा स्लट्सकी का बजट लाइन है, ठीक है। उसके हिसाब से जो इनकम में हमारा कॉस्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट आर है, ये जो पॉइंट आर है, ये जो पॉइंट आर है, क्यू से आर की ओर जाना, क्यू से आर की ओर जाना, ये है हिग्स का मेथड, और क्यू से एस की ओर जाना, ये है स्लट्सकी का मेथड, ठीक है। अगर प्राइस राइज होता है तो समझ गए इस चीज को, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज। प्राइस राइज के केस में ऐसा होगा। देखिए अब एक एक चीज हम बार बार बहुत डिटेल में तो समझाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग पहले देख चुके हैं सब कुछ, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और दो केस और देखते हैं। एक हम देखते हैं प्राइस इफेक्ट, सॉरी, जो हमारा प्राइस इफेक्ट को जो हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में तोड़ते हैं, तो इंफेरियर गुड के केस में वो कैसा होगा, ठीक है। अगर हम इंफेरियर गुड के केस में, इंफेरियर गुड के केस में अगर हम देखने जाएं कि P इज इक्वल टू आई ई प्लस एस ई है, ठीक है, तो क्या क्या होगा अगर हम ऐसे तोड़ते हैं, तो हमारे पास दो चीज होगा। एक तो होगा कि जो हमारा इन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा नेगेटिव इनकम इफेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि इंफेरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। ये x, ये y, ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है, ये है हमारा BL। सपोज कीजिए ये है x जो है, x जो है ये है इंफेरियर, और y जो है वो है सुपेरियर, ठीक है। x जो है वो इंफेरियर है और y जो है वो सुपेरियर है। अब आप देखिए कि अगर क्या बोलते हैं इनकम का कोई इफेक्ट होगा तो वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। अगर प्राइस हमारा जो है वो चेंज होगा तो हम इधर शिफ्ट करेंगे, L1 पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और हिग्स के हिसाब से उसी इंडिफरेंस कर्व पे बने रहने के लिए हम एक नया बजट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा IC होगा, ठीक है, 1, ये हमारा IC2 था। पहले हम ये अमाउंट खरीद रहे थे एक्स का, अब हम ये खरीद रहे हैं। अब इनकम, नेगेटिव इनकम इफेक्ट की वजह से, मतलब इनकम इफेक्ट की वजह से, या जो भी हमारा चेंजेस हुआ है हमारे प्राइसेस में, उसकी वजह से क्या हुआ कि हम एक्स को जो है, देखिए एक्स का दाम घटा, ठीक है। अब हमारे पास रियल इनकम जो है वो बच गया, बढ़ गया हमारा।
उसी चीज को बार बार समझाना ठीक नहीं लगता, इसलिए हम सिर्फ इफेक्ट की बात करते हैं। तो हमारा जो पैसा बढ़ा है, हम उससे क्या करेंगे कि हम शिफ्ट करेंगे अच्छे गुड की तरफ, इंफीरियर गुड को खरीदना कम करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए कि ये हमारा ओल्ड कॉम्बिनेशन था, इसको मानते हैं क्यू था, और ये हमारा आर है, ये हमारा एस है, ये हमारा ओल्ड था। ठीक है, एक्चुअली में पहले हम ये कंज्यूम कर रहे थे और कुछ नहीं। तो ये Q से S पे शिफ्ट करना, Q से S पे शिफ्ट करना, या S से Q पे शिफ्ट करना। ठीक है, ये एक्चुअली में Q S से Q पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो S से Q पे शिफ्ट करना, ये देखिए पहले इस पॉइंट को यहां पे हम करते हैं। ये देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसको मानते हैं M, इसको मानते हैं M1 M2। ठीक है, अब आप देखिए कि जो ये R से हम S की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, R से जो हम S की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमारा इनकम इफेक्ट है जो कि बैकवर्ड बैंड हो रहा है। इनकम इफेक्ट बैकवर्ड बैंड यानी ये आईसीसी है। ठीक है, बैकवर्ड बैंड यानी नेगेटिव इनकम इफेक्ट। और यहां से जो हम ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, ये है हमारा प्राइस इफेक्ट। ठीक है, ये पीसीसी है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। अब यहां आप देखिए कि जो हमारा M से M1 जाना हुआ, M से M1 जाना हुआ, ये हमारा क्या है, M से M1 जाना हुआ यानी Q से R की तरफ जाना हुआ, Q से R की तरफ M से M1 पे जाना, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहां से यहां शिफ्ट कर गए हम। ठीक है, Q से R पे शिफ्ट कर गए, नया बजट लाइन ड्रॉ करके, B2L2 ड्रॉ करके। और जो हम M से M2 पे जा रहे हैं, ये है हमारा क्या है, तो ये है हमारा प्राइस इफेक्ट। ठीक है, और ये हमारा M2 से M1 पे जाना, मतलब M1 से M2 पे जाना, ये है हमारा इनकम इफेक्ट। ठीक है, ये है हमारा इनकम इफेक्ट। इस चीज को आप देखिए कि M1 से M2 पे जाना या M2 से M1 पे जाना, जो M1 से M2 पे जाना, क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग आईसीसी है, तो M1 से M2 पे यानी कि नेगेटिव है, यानी कि हम पीछे की ओर बैकवर्ड बैंड हो रहे हैं, M1 से M2 पे जा रहे हैं, यानी M1 से M2 पे जब हम जा रहे हैं तो ये है हमारा नेगेटिव। ठीक है, और M से M2 पे जाना, Q से S पे जाना इज हमारा प्राइस इफेक्ट विच इज पॉजिटिव। और यहां से Q से R पे जाना यानी कि M से M1 पे जाना इज हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये भी हमारा पॉजिटिव है। और आईसीसी हमारा क्या है, तो बैकवर्ड बैंड है। तो बैकवर्ड बैंडिंग आईसीसी कब होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा इंफेरियर गुड के केस में। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफेरियर गुड के केस में होगा। समझ गए, इंफेरियर गुड का ही एक स्पेशल केस होता है गिफन गुड, उसको भी हम लोग देखते हैं। ये समझ गए ना कि M से M1 जाना, ये पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है जो कि पॉजिटिव है। और M से M2 पे जाना, इस ये हमारा क्या है, पीसीसी को दर्शाता है, यानी प्राइस इफेक्ट है, तो ये भी पॉजिटिव है। और M1 से M2 पे जाना यानी M1 से यहां से ऐसे M2 पे जाना, ये हमारा इनकम इफेक्ट है विच इज नेगेटिव। ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग है। अब हम गिफन गुड के केस में देख लेते हैं कि गिफन गुड के केस में क्या होगा। देखिए सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि जो गिफन गुड होगा ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफेरियर गुड है। ठीक है, गिफन गुड के केस में अभी जो हम लोग इंफेरियर गुड के केस में देखे, तो इंफेरियर गुड के केस में क्या था, इंफेरियर गुड के केस में क्या था, यहाँ पे आप देखिए कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था वो पॉजिटिव था, जो प्राइस इफेक्ट था वो पॉजिटिव था,
जो इनकम इफेक्ट था वो नेगेटिव था। इंफेरियर गुड के गिवन गुड के केस में क्या होगा कि ये जो प्राइस इफेक्ट है ना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। कैसे नेगेटिव होगा हम बताते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो तो पॉजिटिव ही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव ही है, हम सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा ज्यादा अमाउंट ही खरीद रहे हैं। लेकिन जो इनकम इफेक्ट है ना गिवन गुड में, वो इतना लार्ज, इतना स्ट्रांग होता है, इतना लार्ज और इतना स्ट्रांग होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी नेगेटिव बना देता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। देखिए, जो इनकम इफेक्ट है हमारा, नेगेटिव इनकम होता इफेक्ट होगा, वो इतना स्ट्रांग होता है कि जो हमारा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसके प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देता है, और इसी वजह से प्राइस इफेक्ट जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। इसको समझने के लिए हम आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। मान के चलिए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो है आपका 5, और जो इनकम इफेक्ट है वो है मान के चलिए कि -10। ठीक है, अब ये बहुत लार्ज, बहुत स्ट्रॉन्ग है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। अब प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 5 -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। -5 हुआ ना, तो -5 यानी प्राइस इफेक्ट जो है वो भी नेगेटिव हो गया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के पॉजिटिव रहते हुए इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग उसका इंपैक्ट है गिवन गेट के ऊपर कि जो प्राइस इफेक्ट है वो भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में सीधा सीधी रिलेशन हो जाएगा। प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगा तो क्यू ऑफ एक्स जो है वो डिक्लाइन करेगा। वेबलन भी तो यही कहते हैं। ठीक है, गिवन गुड्स के केस में ये होता है। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो अगर डिक्लाइन किया है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज करेगा, और देयरफॉर गिवन गुड के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, यहां से ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं इसको। ये एल, ये बी। ठीक है, ये हुआ हमारा एल, और इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, ये हमारा L1 है। अब सेम IC, कंपनसेट करके सेम IC। ठीक है, IC1, सेम IC। ये है हमारा पॉइंट A, ये है हमारा पॉइंट B। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो इनकम इफेक्ट हुआ उसकी वजह से ये, अगर गिवन गुड है X तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इधर कहीं शिफ्ट करेंगे। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम इफेक्ट होगा, IC2 पे यहाँ कहीं शिफ्ट करेंगे। ये है हमारा C। अब आप यहां से देखिए कि जो A है, A से C की ओर हम जा रहे हैं। जो हम A से C की ओर जा रहे हैं, हमारा A से C की ओर जाना, ये है हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व विच इज नेगेटिव। क्योंकि देखिए हम पहले OM अमाउंट खरीदते थे, अगर मान के चलिए ये हम खरीदते थे OM अमाउंट, तो अब हम जो खरीद रहे हैं वो OM1 अमाउंट खरीद रहे हैं, जो कि कम है, यानी कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। ठीक है, और आप बी से देखिए, बी से सी की ओर देखिए, ये भी बिल्कुल बैकवर्ड मूवमेंट के साथ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा आईसीसी है। ठीक है, ये हमारा आईसीसी है विच इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा M2 है विच इज ऑल्सो नेगेटिव। वो बैकवर्ड, वो भी बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे बने रहना है। ठीक है, तो जो अमाउंट है, जो पैसा बढ़ेगा घटेगा वो हम निकाल ले रहे हैं। ये सब बताने की तो जरूरत है नहीं, ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यहां पे समझिए सब कुछ। यहां देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, M से M1 पे जाना, ये A से C तक जाना, यानी कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, A से B तक जाना, एक्चुअली में ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव है। ठीक है, A से B की ओर जाना, M से M2 तक जाना,
एक्चुअली में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा वो ए से बी जाना, यानी एम से एम टू तक में जाना, ठीक है, एम से एम टू तक में जाना, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट क्या है, तो इनकम इफेक्ट है हमारा M2 से M1 जाना, M2 से M1 जाना, ये हमारा इनकम इफेक्ट है, विच इज नेगेटिव, ठीक है, पीछे की ओर। और जो हमारा प्राइस इफेक्ट है वो हमारा क्या है, तो प्राइस इफेक्ट है हमारा M से M1 तक जाना, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है। ये पीसीसी, ये है हमारा पीसीसी, प्राइस इफेक्ट की वजह से ये हमारा चेंज हुआ। इनकम अगर हम यहाँ से जो हमारा लिए थे, हम यहाँ से जो हम इनकम हमारा बचा था वो अगर हम वापस देते हैं तो कंज्यूमर इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा इनकम इफेक्ट है। यहाँ से 20 से जो हमारा सब्सटीट्यूशन जो हमारा हुआ था, इसके बाद अगर हम प्राइस दे देते हैं तो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ये हमारा इन आईसीसी है, ये हमारा पीसीसी है, ठीक है, तो ये आईसीसी और पीसीसी है, तो ये हमारा प्राइस इफेक्ट है विच इज ऑल्सो नेगेटिव। एम से M1 की तरफ जाना प्राइस इफेक्ट है विच इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता है गिफ एंड गुड के केस में कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट दोनों नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव। तो इसी के साथ ये सारा इफेक्ट का जो झोल झाल और इफेक्ट का जो ये सारा ड्रामा है ये पूरा कंप्लीट होता है। और अब जो रह गया हमारा ऑर्डिनल और कार्डिनल के बीच में जो कंपैरिजन है वो हम आप लोगों को जो एच.एल. आहूजा का जो चैप्टर है दोनों के बीच में कंपैरिजन वाला, अगर आपके पास वो बुक है तो आप वहां से पढ़ लीजिए, अदरवाइज हम वही आपको भेजेंगे, उसमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ थ्योरी है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप खुद ही लिख लेंगे पूरा पेपर में, ठीक है, पूरा चीज आप लिख लेंगे। बाकी एक दिन लाइव क्लास में हम उस पूरे ऑर्डिनल कार्डिनल के जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस और सिमिलैरिटी है वो काम हम लाइव क्लास में कर लेंगे, वो रिकॉर्डिंग आपको देने की जरूरत नहीं है हमको। और उसके बाद हम आरपीटी अब शुरू करते हैं। इसमें देखिए ये बहुत कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, ये जो इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना, ये आईसीसी पीसीसी अब सब कुछ एक साथ लगा करके और काम करना ना, ये थोड़ा हो सकता है कि अभी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसको लंबा करने से आप लोग बहुत बोर हो जाओगे। इसको बार बार देखिए, समझिए, और हम नोट्स देते हैं उससे इसको सप्लीमेंट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी कोई कंफ्यूजन रहता है तो हम इसको जरूर दूर करेंगे। हम एक 64 का जो क्वेश्चन पेपर है, 64 में एक क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर, तो उसमें हम आपको बता देते हैं कि ये सारा इफेक्ट पे काम कैसे करना है। वैसे ये कंसेप्ट था, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज आप कैसे लिखेंगे ये हम लोग उस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। बीच में थोड़ा लाइट कटा था, कोई बात नहीं है, हम अंधेरे में थे, आप बोर्ड तो हमारा व्हाइट में ही था, तो उसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए।